हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड एजुकेशन, यानी कि कोरोना वायरस पेंडेमिक और उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा, उसका एजुकेशन पे किस तरीके से बुरा असर पड़ा है, किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर को इस लॉकडाउन ने हैम्पर किया है, स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अलग इन सभी के ऊपर किस तरीके से लॉकडाउन का कोविड-19 पैंडेमिक का बुरा असर पड़ा है, उसी को हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को कीजिए। और दोस्तों, शिक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सब तक शिक्षा पहुँचाना ज़रूरी है और इसके लिए कोशिश हमें करनी पूरी है। यानी कि कोई ऐसा ना रह जाए जो कि शिक्षा लेना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, लेकिन इस दौरान वो इससे वंचित ना रह जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में इसको जानते हैं। दोस्तों, जब कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैला तो उसने ह्यूमन सोसाइटी को फोर्स किया, कंपेल्ड किया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे, मास्क लगाए, इस तरीके के जो पहले नहीं देखे जाते थे। कई सारे नए नए जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करने पे मजबूर किया गया। हाथों को सैनिटाइज करने से लेकर, मास्क लगाने से लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने से। और दोस्तों, इसने काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट किया एजुकेशन सेक्टर को। और ये सिर्फ मैं यहाँ पे इंडिया की ही नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में जो एजुकेशन सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा इस पेंडेमिक ने, इस लॉकडाउन ने डिस्टर्ब किया। लेकिन दोस्तों, मेनली इस वीडियो में हम भारत की बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुआ लॉकडाउन और पेंडेमिक की वजह से। और उसमें भी जो पुअर कंट्रीज़ थे, जो एशिया और अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो कि पुअर कंट्रीज़ माने जाते हैं, तो उनके यहाँ और भी ज़्यादा इसका असर देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू द रिच वेस्टर्न कंट्रीज। अब दोस्तों, जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि इस पेंडेमिक की वजह से जिन्हें क्लोज करना पड़ा और आज भी ये क्लोज ही हैं। शुरुआत पिछले साल मार्च 2020 में हुई थी, जब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज किए गए थे और लगभग मोर और लेस अभी भी क्लोज है। बीच में कुछ वक्त के लिए ग्रेजुएशन के जो क्लासेस है फाइनल ईयर्स के लिए और 10th-12th के, तो इनके प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत पार्शियली खोला गया था वॉलंटरी। लेकिन फिर से जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और इंडिया में जब सेकेंड वेव की बात होने लगी, तो फिर से टोटली एंड फुली 100%, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल हो, सबको क्लोज करना पड़ा। अब दोस्तों, जब स्कूल्स और कॉलेजेस बंद थे तो ऑफलाइन जो एजुकेशन था, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन था, फेस टू फेस वाला जो एजुकेशन था कि जो बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाके बैठ के पढ़े क्लासरूम में, तो अब वो होना संभव नहीं था। और इसकी वजह से लॉकडाउन ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, उनको फोर्स किया कि वो ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ाएं, क्लासेस को कैंसिल करें, है ना। ऑफलाइन जो क्लासेस होते थे, एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, इंटर्नशिप कई सारे कैंसिल हुए। अब दोस्तों, पिछले बार भी आपने देखा होगा कि जो पेपर हुए थे वो पोस्टपोन्ड होकर हुए थे। 12th के भी कुछ पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। और इस साल अगर बात करें 2021 की, तो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया गया है। और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में नहीं, और भी कई सारे बोर्ड्स में क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया गया है। और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उन्हें पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और दोस्तों, ये भी क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्ट्रेस वाला ही बात है, क्योंकि जो पेपर हैं वो बार बार पोस्टपोन होने से एक नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर। अब दोस्तों, ऑफलाइन एजुकेशन जो है, पढ़ाई है, वो अब संभव नहीं है और इसकी वजह से ऑनलाइन मोड ही एक रास्ता बचता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो जस्ट 50% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में हर व्यक्ति इंटरनेट यूज नहीं करता है, हर व्यक्ति को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। और दोस्तों, इवन हम शहरों की बात करें, जिस मेट्रो सिटी जो है उनमें भी हम बात करें, तो जो एजुकेटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है पुअर कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क और इंटरनेट। यहाँ पे मेट्रो सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लोगों को एक्सेस है, बट
यहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी का दिक्कत है। और अगर हम गाँवों की दोस्तों बात करें, देहात एरिया की बात करें, रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस जो है इंटरनेट का, वो एक एस्पिरेशन ही है, एक सपना जैसा ही है। क्योंकि गांव में बहुत ऐसे कम परसेंटेज के स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो कि इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं टोटली, और ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको वो अटेंड कर पा रहे हैं। अब दोस्तों आप उस चाइल्ड के बारे में सोचिए, उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो कि गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, वो पढ़ना चाहता हो, वो सीखना चाहता है, वो उसके लिए तैयार है, बट विद नो प्रॉपर एक्सेस टू द इंटरनेट। अब उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो वो क्या करेगा? वो पढ़ना चाहता है, वो सीखना चाहता है, लेकिन उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वो इतनी आसानी से आप पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो आप जस्ट उस इमेजिन कीजिए उस चाइल्ड के बारे में, उस स्टूडेंट के बारे में जो कि पढ़ना भी चाहता है, जो सीखना भी चाहता है, बट उसके पास इंटरनेट नहीं है। अब दोस्तों कुछ लोग, आप न्यूज़ में भी आपने कई सारे स्टोरीज देखे होंगे कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने कई सारे प्रॉपर्टी जो है वो उनको सेल करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक स्मार्टफोन लेकर आएँ। अब दोस्तों स्मार्टफोन अगर वो लेकर आ भी जाते हैं तो देन उस इंटरनेट का जो पैकेज है, मतलब इंटरनेट रिचार्ज है, वो उनको करवाना पड़ेगा, देन वहाँ पे पैसे लगेंगे। इन सब के बाद अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो दोस्तों मतलब जो खासकर गांव में, देहात एरिया में, और उसमें भी जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखना पड़ रहा है। पहले तो कि उनके पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है, और अगर वो कुछ अपने प्रॉपर्टी को सेल करके बच्चों के लिए मोबाइल लेकर आ रहे हैं, देन उनके फिर इंटरनेट को रिचार्ज करने के लिए उनके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन बढ़ रहा है। अगर वो भी कर देते हैं तो वो जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, फिर क्या वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतना बेहतरीन है कि उनके बच्चे जो हैं वो ठीक से पढ़ पाएँ? तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हैं। अब दोस्तों एक एक पॉइंट करके कि किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर को बुरा असर पड़ा है कोविड-19 की वजह से, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एजुकेशनल एक्टिविटी हैम्पर्ड। अब ये किस तरीके से हैम्पर्ड हुआ? तो दोस्तों जो क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, उनको सस्पेंड किया गया, ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। एग्ज़ाम्स जो हैं कई सारे पोस्टपोन्ड किए गए हैं, और कई सारे एंट्रेंस जो टेस्ट होते हैं उनको भी पोस्टपोन किया जा रहा है, और इन सब की वजह से जो एडमिशन प्रोसेस है उसे भी डिले किया जा रहा है, उसे भी पोस्टपोन किया जा रहा है। अब दोस्तों जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, अब वो जून के महीने में मतलब ज़्यादा चांस है कि जून के महीने में उनका एग्ज़ाम हो जाए, तो अब जो उनके एडमिशन है वो उसमें भी डिले होगा उस प्रोसेस में। और अगर जून में भी उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, अगर कोरोना के जो इस वक्त देश में हालात हैं, अगर जून महीने में भी हालात उतने अच्छे नहीं हुए कि स्कूल्स को खोला जाए, क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, तो फिर वो और आगे पोस्टपोन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें भी डिले होगा। और दोस्तों अब कुछ बच्चे जो है स्टूडेंट्स हैं वो आफ्टर 12th फॉरेन स्टडीज़ के लिए, मतलब दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए। वो भी उनके ऊपर इनडायरेक्टली एक बहुत मतलब इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि वो जिस देश में जाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस मतलब चल रहे हैं, इंडिया में जो पेपर्स हैं, जो वो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है वो डिले होता जाएगा। उनका एडमिशन का जो वहाँ पे चांसेस है वो भी एक तरीके से आप मान लीजिए कि धीरे धीरे कम ही होता जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा उनको एडमिशन में दिक्कत भी आगे जाके सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अनप्रिपेयर्ड टीचर्स स्टूडेंट्स फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों मतलब ये है कि जब पिछले साल लॉकडाउन लगा, जब ऑनलाइन मोड में आना पड़ा टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, तो वो मतलब अनप्रिपेयर थे। क्योंकि दोस्तों इंडिया में ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा से ऑनलाइन मोड में एजुकेशन हुआ है। फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है, क्लासरूम एजुकेशन है। हमारा ट्रेडिशनल मेथड ये है कि स्कूल में जाकर क्लासरूम में बैठकर पढ़ने का, और टीचर्स भी जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करके ही पढ़ाते आए हैं। जब एकाएक ऑनलाइन मोड में आना पड़ा तो टीचर्स भी अनप्रिपेयर थे, स्टूडेंट्स भी अनप्रिपेयर थे। और दोस्तों कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं कि वो अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो पूरा एक्सपर्टाइज है, बट वो डिजिटली थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मामले में वो थोड़ा सा कमज़ोर जरूर है। और इससे क्या हो रहा है कि जो इंटरेक्शन वो अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में कर पाते थे वो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो जस्ट लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं वीडियो प्लेटफॉर्म सच एज जूम और गूगल मीट पे, मतलब पढ़ा तो रहे हैं, लेक्चर्स तो वो कंडक्ट कर रहे हैं, बट वो इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं जो वो क्लासरूम में कर पाते थे। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो दोस्तों कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि मतलब फेस
जब लंबे टाइम तक वो लॉन्ग आवर्स तक जब वो लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स पे जब क्लासरूम ले रहे हैं तो उनके आँखों पे भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये भी शिकायतें हैं कि उनकी आँखों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि उनका एज सच कोई प्रैक्टिस नहीं था पहले इतना ज़्यादा मतलब मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ने का। तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रहा है। थर्ड पॉइंट है लॉस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू स्कूल क्लोजर। अब दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों जो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मतलब मिड डे मील दिया जाता है। जब मिड डे मील वहाँ पे दिया जाता था, अब ये ऑफलाइन जब क्लासेस कंडक्ट करवाए जाते थे तब मिड डे मील दिया जाता था। लेकिन दोस्तों इस वक्त क्या है कि स्कूल्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, मिड डे मील भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों, तो कई ऐसे स्टडीज में मतलब पाया गया है कि जब से मिड डे मील का जो स्कीम है भारत में इसको लागू किया गया था, तब से जो स्कूल्स में एनरोलमेंट था वो इंक्रीज हुआ था। यानी कि कई सारे वो गरीब तबके के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पहले स्कूल में नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका ऐसा सोच था कि वो उनके साथ जाके खेत में काम करेंगे, फैक्ट्रीज में काम करेंगे, तो वो कुछ पैसे अर्न करेंगे जिससे कि परिवार को ठीक से चलाया जा सकता है और अच्छा वो भोजन कर सके। लेकिन जब भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील जैसे स्कीम को लागू किया गया गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने बच्चों को खेत से और फैक्ट्री से निकाल के उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना चालू किया, और जिसकी वजह से एनरोलमेंट जो था वो स्कूल में बढ़ गया था। अब कम से कम मिड डे मील के बहाने ही वो जब स्कूल आते थे तो वो पढ़ते भी थे और उनको एक मतलब मील जो मिलता था वो क्या था कि न्यूट्रिशनल फूड उनको प्रोवाइड किया जाता था। तो इससे डबल फ़ायदे होते थे कि एक तो वो स्कूल आना शुरू किए तो एनरोलमेंट जो था स्कूल में वो बढ़ा, इनडायरेक्टली लिटरेसी रेट भी बढ़ा उस एरिया का, और क्योंकि उनको इतना अच्छा मतलब न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता अपने घर पे, तो स्कूल आने की वजह से उनको न्यूट्रिशनल फूड भी मिलता था। तो बस वही है कि जो गरीब लोग हैं उनको तो कई तरीके से यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब ना ही तो उनको मिड डे मील मिल पा रहा है जिससे कि उनको जो एक न्यूट्रिशनल फूड मिलता था, अब उनको इस बात की भी कमी है। और जो एनरोलमेंट है, अब शायद ये भी आपको देखने को मिले कि जब एक बार ये लॉकडाउन या कोरोना का जो ये पैंडेमिक है जब पूरी तरीके से अगर ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे जो गरीब परिवार हैं वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है उन लोगों का उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, पैसे की तंगी हो चुकी है। तो वो अपने बच्चों को अब स्कूल ना भेज के वो अपने साथ खेत में काम करवाएं, वो उनको मतलब फैक्ट्रीज में भेजे पैसे कमाने के लिए। तो एनरोलमेंट जो स्कूल में बढ़ा था उस पर भी एक असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू द डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको अभी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस हैं और वो कंप्यूटर, लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको वो ख़रीद सके, अफोर्ड कर सके, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो रिच लोग हैं, वो उनके बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो देहात के एरिया में, वो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों इससे क्या होगा कि आधे स्टूडेंट जो हैं, मान लीजिए 50% वो अफोर्ड कर रहे हैं, आधे नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे एक डिजिटल डिवाइड क्या होगा, डिजिटल डिवाइड देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स के बीच में। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन और पैंडेमिक है इसने जो पुअर स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्डली हिट किया है, क्योंकि मतलब उनमें से ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से जब ये पूरा पैंडेमिक ख़त्म होगा तो आपको एक गैप देखने को मिलेगा रिच, पुअर और अर्बन रूरल एरिया में। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक गैप जो पहले भी था, लेकिन बीच में जैसे कि बहुत सारे स्कीम्स आए तो बच्चे मतलब स्कूल में एनरोल करने लगे। लेकिन अब इस पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गरीब स्टूडेंट मतलब पूरे स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हिट किया है इस लॉकडाउन और पैंडेमिक ने। तो इसकी वजह से जब ये ख़त्म होगा तो आपको एक गैप देखने को मिलेगा कि जो रिच थे वो तो अपना उनका पढ़ाई कंटिन्यू होता रहा मोबाइल पे, या जो अर्बन एरिया में रहते थे उनका तो पढ़ाई चालू रहा, लेकिन रूरल एरिया में जो पुअर लोग थे, जो पुअर स्टूडेंट थे, वो नहीं कर पाए, तो वो गैप जो था वो और बढ़ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू एजुकेट देयर वर्ड्स। अब दोस्तों इसका मतलब ये है
कि जो भी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी के पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं। दोस्तों इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 99% नहीं है कि हर घर में सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ठीक है, कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि दोनों पढ़े हैं, मम्मी और पापा दोनों पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चे के ऊपर घर पे भी ध्यान देते हैं, मतलब कि वो क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, इन बातों पर। लेकिन वो पेरेंट्स जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा करते थे। तो दोस्तों अब उन पेरेंट्स को जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों आप जैसे कुछ पेरेंट्स हैं दे आर एबल टू गाइड बट सम मे नॉट हैव द एडुकेट लेवल ऑफ एजुकेशन नीडेड टू टीच चिल्ड्रन इन द हाउस। अब क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, अब मान लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन वो नहीं ले पा रहा है, अगर उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हो तो वो उनको गाइड कर सकते हैं। मतलब एज आप मान लीजिए कि कुछ देर के लिए वो टीचर ही बन जाए, है ना, कि टीचर की तरह उनको गाइड करे, पढ़ाए। लेकिन अगर वो खुद पढ़े लिखे ना हो, उनके बच्चे को ऑनलाइन एक्सेस ना हो, तो ये भी एक दिक्कत देखने को मिल रहा है। और सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पेमेंट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस फी गॉट डिले। यानी कि यहाँ पे आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, यानी कि उनके पास अभी काम नहीं है, पैसे नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है। सो वो स्कूल को फ़ी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और इनडायरेक्टली अगर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स हैं, तो जब उनके पास मान लीजिए कि टाइमली फ़ी नहीं पहुंच रहा है तो फिर वो अपने जो टीचर्स हैं, वेरियस स्टाफ्स जो हैं जो स्कूल में काम करते हैं, सो उनको भी वो पेमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ नेगेटिव जो इफ़ेक्ट थे, असर जो देखने को मिला है एजुकेशन सेक्टर पे इंडिया में, वो ये सारे पॉइंट्स के थ्रू मैं डिस्कस करने का कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सरकार को देखना होगा कि अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोरोना जो है बहुत जल्दी मतलब जाने वाला है, या फिर इतना सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए कि स्कूल और कॉलेजेस ऑफलाइन मोड में दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो इस तरीके का तो सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जितने भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, वो एक्सेस कर पाएँ। और दोस्तों इसके लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है वो ये है कि इंडिया में जो प्रसार भारती है वो हैंडल करती है बोथ रेडियो और टेलीविज़न को। अगर हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करें दोस्तों, तो पूरे भारत में इसके 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हैं। 92% जो भारत का जियोग्राफिकल एरिया है उसको ये कवर करता है ऑल इंडिया रेडियो, और करीब करीब 99% पॉपुलेशन को भी जो है ऑल इंडिया रेडियो कवर करता है। तो दोस्तों इसके थ्रू अगर क्लास 10th 11th 12th इनके अगर हम क्लासेस जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाए इस पर, तो थोड़ा सा जो है वो एक फाइनेंशियल बर्डन जो है पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर, गरीब बच्चों के ऊपर, वो कम पड़ेगा। और इसके अलावा और ये भी बेनिफिट होगा कि जिन टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मतलब काफ़ी देर तक स्क्रीन पे देखने की वजह से आंखों में स्ट्रेस आ रहा है, तो उनको भी इससे छुटकारा मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे अगर इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा तो जो एक फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है, और गरीब मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको जो एक उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है और उनको कई सारे अपने प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, तो उनको भी इस बात से राहत मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों आप भी सुझाव दे सकते हैं कि और किस तरीके से एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जाए, और सरकार को इससे भी ब्रॉडर सोचना होगा कि एक एक बच्चे तक एजुकेशन को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो 2 साल का पूरा ये जो आप मतलब पिछले साल से इस वक्त ये जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर पे असर पड़ा है, ऐसा नहीं है कि अभी असर पड़ रहा है, इसका जो है लॉन्ग टर्म आपको असर देखने को मिलेगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि शायद ये भी हो कि जो एनरोलमेंट स्कूल में बढ़ा था पिछले कुछ दशकों में वो कम हो जाए। और दोस्तों जिस देश के बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, और क्योंकि देश का भविष्य जो होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं वही होते हैं, तो मैक्सिमम एनरोलमेंट होगा तभी वो कल के दिन में जाके पढ़े लिखेंगे, वो लिटरेट मतलब पर्सन बनेंगे और देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।